स्वागत है दोस्तों आपको नंदी क्लासेस में। आज है 25 तारीख मई का महीना 2021। मैं आज के डेट पे जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप इस क्लास को आप पूरे शिद्दत के साथ लोगे और हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको बेहतरीन तैयारी के साथ नंदी क्लासेस आपके साथ रहेगा हमेशा। तो शुरू करते हैं हम दोस्तों इस क्लास को। हाल ही में हॉकी महासंघ ने किस देश में हॉकी टीम को एटियन ग्लीज द पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो अभी भारत को सम्मानित किया है। ठीक, भारत को सम्मानित किया है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष अभी नरेंद्र बात्रा जी हैं। नरेंद्र बात्रा जी ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं। अगर बात करते भारतीय हॉकी के, तो भारतीय हॉकी की बात करते हैं तो ज्ञानेंद्रो नीगो बाम। ठीक, आपको याद कर लेना है, लिख लीजिए आप, ज्ञानेंद्रो नीगो बाम है। और आगे बात करते हैं 2018 हॉकी वर्ल्ड कप किसने जीता? तो ये बेल्जियम ने जीता है। बेल्जियम ने जीता है। और पहली महिला हॉकी प्लेयर राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित करने वाली एकमात्र महिला जो रानी रामपाल जी हैं। रानी रामपाल जी। ठीक है दोस्तों। और बात करते तो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बन रहा है? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। यह राउरकेला उड़ीसा में बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना लॉन्च किया है? तो अभी महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। और बात करते तो पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस 2 राज्यों के बीच में चलाया गया, वो मुंबई और विशाखापत्तनम के बीच में चलाया गया। ठीक, और एक बात और, महाराष्ट्र की बात करें तो अभी हाल ही में विश्व विरासत में अम्बोली शामिल हुआ। कौन सा? अम्बोली विश्व विरासत में शामिल हुआ। बात करते हैं तो महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई है। और यहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डिपकॉवन तैयार किया है? तो अभी डीआरडीओ की बात करते हैं तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुआ और इसके अध्यक्ष वर्तमान में है सतीश रेड्डी है। सतीश रेड्डी। ठीक, अभी यह मात्र 75 रुपये में इस किट से हम अपनी जांच कर सकते हैं, मात्र 75 रुपये की खर्च से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जारी 57वां अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें अभी भारत का स्थान तीसरा रहा है। बात करते पहले पे, तो पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे भारत है। ठीक, तीसरे पे भारत है। और इसका उद्देश्य जो है यो ऊर्जा का नवीकरणीकरण। आगे बढ़ते हैं। अगर फैक्ट की बात करते हैं तो हम फैक्ट में अगर मानव विकास सूचकांक एचडीआई में भारत का स्थान, अभी यह इंडेक्स जारी की गई, इसमें भारत का 131 रैंक है। हाल ही में फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो अभी यह भारत में होगा। ठीक, भारत में होगा। और 2018 की बात करते तो यह रूस में आयोजन किया गया था। ठीक है। फीफा के अध्यक्ष की बात करते हैं तो इन्फैंटिनो हैं। कौन? इन्फैंटिनो है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य ने कोरोना के संक्रमण के कारण अनाथ बच्चों को देख रेख के लिए वात्सल्य योजना की घोषणा की है? तो अभी उत्तराखंड ने यह योजना की है। बात यह है कि इसमें जितने भी कोविड-19 में जिन बच्चे अनाथ हुए हैं तो उनके लिए यह योजना जारी की है उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड की बात करते हैं तो सीएम कौन है? तीरथनाथ सिंह रावत। ठीक, और बात करते हैं तो इसमें 21 वर्ष तक, इस योजना में 21 वर्ष तक प्रति बच्चों को 3,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ 5% नौकरी में आरक्षण भी रहेगा। आइए आगे चलते हैं। राजाजी नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में और जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान उत्तराखंड में। ठीक, यह जो है जिम कॉर्बेट, ये भारत का पहला नेशनल उद्यान पहला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में नेपाल की संसद को भंग कर दिए गए वर्तमान में नेपाल के प्रेसिडेंट कौन हैं? तो अभी यहाँ की जो
प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी हैं और जो प्राइम मिनिस्टर थे केपी शर्मा ओली थे। अभी यहाँ के दोनों पक्ष विपक्ष दोनों पार्टियों को कोई बहुमत नहीं थी, इसलिए यहाँ पे 3 बार लगातार संसद को भंग कर दिए गए। अभी यहाँ के जिसके पास होगा बहुमत वही प्राइम मिनिस्टर यहाँ का होगा, लेकिन अभी किसी को भी बहुमत प्राप्त नहीं है। ठीक, और शेख हसीना की बात करें तो वे बांग्लादेश की पीएम है। सार्क सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। ठीक, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। ठीक, काठमांडू क्या है? काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान देना होगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने $2227 यानी $2227 1.62 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय के साथ भारत को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है? तो अभी बांग्लादेश ने भारत को पीछे छोड़ दिया है। तो अभी इसमें भारत ने कहा कि हमारे यहाँ तो कोरोना था, कोविड-19 था और लॉकडाउन की वजह से हम पीछे हो गए। और जो यह विश्व में वो 1971 में एक बहुत गरीब देश के मुल्क में शामिल था। बांग्लादेश सबसे गरीब मुल्क देशों में था, लेकिन आज जो है भारत को पीछे छोड़ दिया है। ठीक दोस्तों, और बात करें तो जब 2007 की कैप्टा इनकम का बांग्लादेश का डबल था। भारत का जो कैप्टा इनकम था वो बांग्लादेश से डबल था, लेकिन आज जो है हमारे यहाँ इनसे भी बुरी स्थिति हो गई है। ठीक है दोस्तों, और बात करते थे यहाँ की मुद्रा जो है टका है। क्या? टका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी बांग्लादेश की जो संस्थापक थे शेख मुजीबुर रहमान थे, शेख मुजीबुर रहमान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध गोलाबाकोगोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है जो हाल ही में सुर्खियों में रहा? तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक, यह प्रशांत महासागर में स्थित है। और बात करते तो गोलापागोस की तो यह इक्वाडोर देश के अधीन में है। ठीक, अभी हाल ही में कुछ समय पहले यूनेस्को में भी शामिल हुआ है, विश्व विरासत में भी शामिल हुआ है गोलापागोस। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के दौरान एक भारतीय महिला नर्स का निधन हो गया। इजराइल ने इन्हें मशाद नागरिकता देने का फैसला किया है। वो कौन है? तो वो सौम्या संतोष जी हैं। अभी क्या हुआ दोस्तों कि वहाँ के युद्ध के दौरान ही जो हमारे भारतीय मूल की महिला थी जो वहाँ के नर्स वर्किंग में थी, तो उन्हीं का उसमें देहांत हो गया। तो ये केरल की हमारे यहाँ ये हमारे यहाँ केरल की रहने वाली हैं, केरल की इडुक्की जिला की। कौन सी? केरल की इडुक्की जिला की रहने वाली है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अल अक्सा मस्जिद या यरूशलेम में है। ये अल अक्सा मस्जिद यरूशलेम में है। ठीक है दोस्तों,